देखो ए ने एक व्यापार आरंभ किया ए ने एक व्यापार आरंभ किया तथा इसमें 3000 रुपये निवेश किए तथा 30,000 लिख दो, 30,000 रुपये निवेश किए तथा इसमें 30,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने के बाद मार्कर नहीं चल रहा है। 4 महीने के बाद बी 4 महीने के बाद बी कुछ धन लगाकर उसमें शामिल हो गया। बी क्या किया? कुछ धन लगा के उसमें शामिल हो गया। किसके साथ? ए के साथ। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का इन दोनों में 9:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का लगाया गया धन बताएं। बी का लगाया गया धन बताएं। बोला ए ने एक व्यापार आरंभ किया। इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। ए ने एक व्यापार आरंभ किया तथा 3000 रुपये निवेश किए। इस टाइप का क्वेश्चन बनाया कि नहीं? हाँ। तो तथा 30,000 रुपये निवेश किए। कितना रुपये निवेश किया था? 30,000 रुपये निवेश किया। 4 महीने के बाद बी उसमें से एंट्री कर जाता है और बी क्या किया? कुछ पैसा लगा दिया। कितना पैसा लगाया ये नहीं पता है, लेकिन कुछ पैसा लगा दिया और उसमें शामिल हो गया उसके साथ, ए के साथ। किसके साथ शामिल हो गया? ए के साथ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का इन दोनों में 9:4 के अनुपात में बांटा जाए। बोलता है कि जब ईयर खत्म होने वाला था तो उस समय दोनों का पैसा बांटा गया 9:4 का रेशियो में। किसमें बांटा गया? 9:4 का रेशियो में बांटा गया। ठीक है। दोनों का लाभ को 9:4 में बांटा गया। तो बी का लगाया गया धन कितना था? मतलब बी कितना रुपया लगाया था, ये चीज हमको पता करना है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन 1 21,000, ऑप्शन 2 35,000, ऑप्शन 3 16,000, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। और अगर इनमें से कोई नहीं आंसर बताओगे तो लॉजिक के साथ बताओगे कि इनमें से कोई नहीं क्यों होगा। क्यों होगा भाई? तो पूछे अगर इनमें से कोई नहीं बता रहे हो तो बताओ क्यों होगा इनमें से कोई। कैसे बनाया इस क्वेश्चन को थोड़ा बताओ। कैसे बना इस क्वेश्चन को बताओ। तो बताए थे तो वही तो पूछ रहे ना। बताया हुआ तो ये बिना बताए थोड़े ना देंगे क्वेश्चन। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं। 30,000 रुपया निवेश किया। कितना निवेश किया? ए ने कितना निवेश किया? 30,000 रुपया निवेश किया। कितने महीने के लिए किया? 12 महीने के लिए किया। कितना महीने के लिए किया? 12 महीने के लिए किया। डिवाइड कर दो उसको। बी ने जितना निवेश किया। बी ने कितना निवेश किया? नहीं पता। x रुपया निवेश किया। पता है बी का क्या? नहीं पता। x रुपया मान लेते हैं। x रुपया निवेश किया।
ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो। अब तुम ये लोग ये नहीं पूछना कि x का है माने सब, खाली x को ही क्यों मानते हैं? अच्छा ठीक है बताएंगे ये कि x को ही क्यों माना जाता है, इसका भी एक इतिहास है, ये बताएंगे। x इंटू, अच्छा ये बताओ कि ये कितना कितना निवेश किया, ये तो नहीं पता था, लेकिन कितना दिन के बाद निवेश किया? 4 महीना। 4 महीना के बाद। तो जब 4 महीना के बाद निवेश किया तो कितना महीना में निवेश किया होगा, कितना महीना के लिए निवेश किया होगा? 8 महीना के लिए निवेश किया होगा, क्योंकि 4 महीना तो उसका खत्म हो चुका था। मतलब जनवरी से दिसंबर तक में अगर वो निवेश किया होगा तो वो किस मंथ में आके निवेश किया होगा? जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, मतलब 4 मंथ तक तो वो कुछ निवेश नहीं किया। उसके बाद वो निवेश किया, मतलब मई से वो निवेश करना शुरू कर रहा है, तो मई से लेकर दिसंबर तक चलेगा। तो मई से देखते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना के लिए निवेश किया। तो 12 में से 4 चला गया तो कितना हो गया? 8 महीना के लिए हो गया। इज इक्वल टू, एक बार फिर से इसको समझा दो या समझ गए हो? समझ गया। इज इक्वल टू, रेशियो कितना है हमारे पास? 9/4 है। एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या निकलेगा? देखो कोना को निकोना भी कर सकते हो या डायरेक्ट हम कटा के भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 10,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 20,000 होगा। कितना होगा? 20,000 होगा। तो आंसर नंबर 4, ये हो गया विथ लॉजिक। और वो जो बोलते हो वो अंदाजी नहीं बोलना, लॉजिक के साथ बताना कि क्यों ऐसा होगा। क्लियर? कोई डाउट? लिख लिया क्वेश्चन? उठा दें, अगला क्वेश्चन डालें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखो रे, क्या लिखो? लिखो। एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है, 27 रुपये में खरीदता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को कितने में खरीदता है? 27 रुपये में खरीदता है, और उसको क्रय मूल्य के क्रय का मतलब है क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। के बराबर लाभ पर बेचता है। के बराबर लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन समझना, उसके बाद बनाना। ऑप्शन है 29.70, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 30.40, ऑप्शन 4 32। चलो बना के दो इसको। नंबर है 30.40।
वेरी गुड, परफेक्ट। कैसे एक नंबर आया? अंदाजा नहीं लाया ना, कैसे लाया? तुम्हारा वही यार 29.7 सही है, कैसे आया? 110/100 की गुना 27। वेरी गुड। तुम्हारा रे? देखो देखो क्या कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखो सब कुछ सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब तुम्हारा ट्रैक सही चल रहा है तो इजी भी बना रहे हो। चलो देखो, कितना रुपए में खरीदा था भाई? 27 रुपए में खरीदा था। कितना में खरीदा था? 27 में खरीदा था, ठीक है। 27 रुपए में खरीदा था, उसको क्रयमूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। 27 टका में खरीदा और उसको 10% के लाभ पर बेचा। कितना % के लाभ पर बेचा? 10% के लाभ पर बेचा। तो 27 इंटू क्या करेंगे? 110/100, या फिर हम इसको 27 का 10% को डायरेक्ट 2.7 लिख दें। डायरेक्ट 2.7 लिख देते हैं। अरे जैसे भी करो, यही ना बोल रहे हो? इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 29.7 2.97 29.7, ये ना। और फिर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? वही सर, वही है, क्या होगा? वही आंसर। कितना होगा? अरे इतना जो करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा लगभग कितना आएगा? 2.7 ही आएगा। कितना आएगा?